महात्मा फुले मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में भांति जो रहे मन इंद्रिया रविदास। युगों से शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिनों के आंसू तुम्ही ने बदले हैं मुस्कानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। तथागत भगवान सम्यक संबुद्ध भगवान ने सुव्याख्यात किया हुआ, सुस्पष्ट किया हुआ जो धारण करने योग्य सत्धर्म और भगवान का वह जो संघ गुणों को धारण करते हुए धर्म में प्रतिष्ठित होने वाला भगवान का वह हरि सावक संघ प्रथमतः इन तीन रत्नों को अभिवादन करते हुए जो गुरु शिष्य परंपरा से भगवान की मूल वाणी को, शुद्ध वाणी को, जिस जिस समय बुद्ध वाणी पर कोई संदेह उत्पन्न हुआ, चिकित्सा उत्पन्न हुई, तब तब ऐसे अनेकों धर्म में पके हुए तपे हुए लोगों ने भगवान की शुद्ध वाणी को बरकरार रखा, शुद्ध सुरक्षित रखा। पहले संगायन के सभापति पूज्य भदंत महाकाश्यप महाथेर से लेकर छठे संगायन के सभापति और अनन्य जो गृहत्यागी लोग जिन्होंने धर्म रत्न की सुरक्षा की, धर्म के आधार पर सुरक्षा की, उन सभी को याद करते हुए द्वितीय बुद्ध शासन का जो कर्णधार रहे, ऐसे कर्णधार बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी, और जिन्होंने 3 चरणों में और 5 शीलों में प्रतिष्ठित करते हुए
22 प्रतिज्ञाओं की जो सुंदरता की झालर चढ़ाई और द्वितीय बुद्ध शासन की नींव डाली, और इस नींव को धर्म के आधार पर प्रतिष्ठित करने में जो भगवान के सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक पक्ष को जैसे मूल विद्या बरकरार थी, उसी मूल रूप में देवानांपी यदस्वी सम्राट अशोक से लेकर उनके समय में जो सोन और उत्तर जो दोनों भिक्षु म्यांमार में भेजे गए थे और गुरु शिष्य परंपरा से जो भगवान की मूल वाणी के ऊपर जो आधार पर जो मूल विद्या जैसी जो सुरक्षित रखी गई थी, वही 40 प्रकार का सम्यक जो समथ भावनाओं के कम्मठानों का अभ्यास और विपश्यना सार्वजनिक कम्मठानों का अभ्यास, ये शुद्ध परंपरा जैसी बरकरार रखी पूज्य भदंत लैदी सयालो, और उनसे चली हुई ये परंपरा जो लैदी सयालो से सयादी से उबाकिन तक और उबाकिन से गोयनका गुरुजी तक, और गोयनका गुरुजी के जो पुण्य के माध्यम से और भी फिर से धर्म रत्न इसी जम्बूद्वीप में आकर के फिर से काम करने लगा। आज विश्व में 122 केंद्र हैं जिनके आधार पर सारे विश्व भर के सारे संप्रदायों के लोग धर्म को धारण करने में लगे हुए हैं। यही बुद्धवाणी शुद्धवाणी जो धर्म में प्रतिष्ठित होने वाली विद्या जो जम्बूद्वीप खो गया था, फिर से ये नई विद्या है, पुरातन ही विद्या है लेकिन भूल भाल गए थे लोग। यही धर्म में प्रतिष्ठित होने वाली विद्या जो शोतापन्न सकदागामी अनागामी अर्हत्व प्राप्त करते हुए सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाकर के निब्बाण का साक्षात्कार हो, यही वह विद्या फिर से काम करने लगी। इस विद्या को बरकरार रखने वाले सभी गुरु शिष्यों को याद करते हुए उनकी कृतज्ञता को याद करते हुए शील समाधि और प्रज्ञा, शील समाधि प्रज्ञा यही धर्म है। शील यह नींव है, शील यति यति शीलम, यह आधारशिला है, यह जीवन का आधार है। कोई व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता, चाहे अपने आप को कोई हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, मुस्लिम हो, इस देश का उस देश का, पर्शियन हो, किसी बोली भाषा वाला हो, किसी वेशभूषा वाला हो, हर व्यक्ति कोई व्यक्ति बंधन में नहीं रहना चाहता है। हर व्यक्ति को लगता है कि मैं मुक्त हो जाऊं, किसी प्रकार के बंधन में ना रहूं। लेकिन ये बंधन टूटे कैसे? व्यक्ति विमुक्ति की अवस्था कैसे प्राप्त कर सकता है? तो सारे हिंदू हो, मुस्लिम हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, इस देश के उस देश के, किसी वेशभूषा, किसी बोली भाषा वाले हो, सब लोग विद्या भाल गए। विपश्यना यह पश्चना है देखना, विदर्शना है विशेष रूप से देखना, और यही तो प्रज्ञा है जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो अनित्य लक्षण, दुख लक्षण और अनात्म लक्षण, इन 3 लक्षणों द्वारा जो इस नाम और रूप, ये शरीर और मन का सारा प्रपंच है, इस शरीर के भीतर के सारे प्रपंच को समझ करके इस शरीर और चित्त के परि का ज्ञान, वही निब्बाण का ज्ञान, मुक्ति के रस का रसासाधन जो व्यक्ति करता है। अरे कोई सम्यक संबुद्ध उत्पन्न हुआ करते तो इसी ज्ञान का अनुसंधान करते हैं। बस जो भी जिस समय भगवान बुद्ध उत्पन्न हुआ करते, हर सम्यक संबुद्धों ने अपना उपदेश पाली भाषा में ही कथन किया है, इसलिए पाली को ही बुद्धवाणी कहा जाता है। एक ही सिद्धार्थ गौतमी की बात नहीं है। पुरातन काल में, भूतकाल में जितने सारे सम्यक संबुद्ध हुए और भी न जाने भविष्य में कितने सारे अनगिनत सम्यक संबुद्ध होंगे, सभी सम्यक संबुद्ध अपनी भाषा, अपना प्रवचन, अपनी धम्म देशना पाली भाषा में ही कथित करते हैं, कथन करते हैं। इसलिए पाली को ही बुद्धवाणी कहा जाता है। जब जब कहीं बुद्धों की उत्पत्ति होती है तो पाली भाषा भी उनके साथ साथ उत्पन्न हुआ करती है। उस समय पाली भाषा ये लोक भाषा हुआ करती है। इसीलिए ये पाली भाषा ये ज्ञान की भाषा है। सभी प्रकार का ज्ञान इसी भाषाओं की स्रोत में पैदा होता है। पाली यही स्रोत है, सभी ज्ञान की जननी है। तो इसलिए सभी भाषाओं में ज्ञान का प्रसव होना,
जड़ है, ये पाली भाषा से ही सभी भाषाओं में से ज्ञान का प्रश्न होता है। और इसी प्रकार सभी प्रकार के मनुष्य हो, चाहे मनुष्यतर प्राणी हो, दुखी है, किसी को किसी प्रकार का, किसी को किसी प्रकार का। दुखी कच्ची लोग हैं। और न जाने प्राचीनतम काल से जो भी समाज की उत्पत्ति होती है, मनुष्य जन्म या मनुष्यतर प्राणियों में जन्म होता है, अलग अपने अपने ढंग से जीवन यापन करते हैं। जीवन यापन करने की अनेकों ऐसी पद्धतियां हुआ करती है, अनेकों रीति रिवाज हुआ करते हैं, विविध प्रकार की नाना प्रकार की समाज प्रणालियां हुआ करती है। अब अपने ढंग से जीते हैं लोग, लेकिन सारा यह जीना मिथ्या जीना है। अगर मनुष्य हो, मनुष्य जीवन में सम्यक रूप से जीना ही नहीं आया तो मनुष्य नहीं रह पाता। मनुष्य है, लेकिन मनुष्य के पास में मन है ना, बड़ा चंचल, बड़ा चपल है। वह अपने पास में रहते हुए अपना बिल्कुल अपना होते हुए मन नहीं मानता। अपने मन का स्वभाव जैसा है, कोई व्यक्ति हो, किसी व्यक्ति का कोई राग मूलक, द्वेष मूलक, मोह मूलक, भय मूलक, वितर्क मूलक, बुद्धि मूलक, किसी प्रकार का स्वभाव वाली कोई व्यक्ति हो, अपने स्वभाव का अधीन रहता है, गुलाम होता है, बस अपने स्वभाव पर उतर जाता है और बस वही अपने मनमानी का काम करता है, बिल्कुल नहीं सुनता, बड़ा चंचल, बड़ा चपल मन। इसलिए इस मन पर, काया पर, मन पर और वाणी पर काबू करना ही, अरे यही तो धर्म धारण करना है। कैसे धारण करे? जो भी कोई भगवान बुद्ध उत्पन्न हुआ करते हैं, सील, समाधि एवं प्रज्ञा, जो अठंगिको मग्गो, 8 अंगों वाला मार्ग, यही शिक्षा देते हैं। जो भी लोग गृही हो या गृह त्यागी हो, भगवान के संपर्क में आते हैं तो सुदृढ़ परिवार उत्पन्न होता है, सुदृढ़ समाज उत्पन्न होता है, सुदृढ़ समाज व्यवस्था उसकी उत्पत्ति होती है। सुदृढ़ समाज व्यवस्था, दृढ़ परिवार कैसे? जो सीलों का पालन करने वाला, अपने मन को वश में करने वाला, और वो भी अपने मन को वश में करने के अलग अलग आलम्बन होते हैं, लेकिन प्राकृतिक आलम्बन, नैसर्गिक आलम्बन, जिस आलम्बन के आधार पर अपने भीतर के सारा मन के भीतर जो राग, द्वेष, मोह, अहंकार, दुर्भावना इत्यादि अनेकों जो काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा के जितने सारे विकारों का संग्रह हमने स्वयं निर्माण किया है, सारे संस्कारों की जड़ों सहित इसकी निर्जरा करने वाली यही विद्या है जो विपश्यना विद्या कहलाई गई। इसी विद्या के द्वारा अपने काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णाओं की जड़ों सहित सारे विकारों को दूर करते हुए विमुक्ति की अवस्था को प्राप्त करने का यही मार्ग है, 8 अंगों वाला। भगवान ने यह सीख दी, जो भी भगवान के संपर्क में आए, कैसे? भगवान ने सीधी और सरल भाषा में सब पापस्य एकरण कुशलस्य उपसंपदा सच्चीत परियोदपनम एतम बुद्धानं शासनम। अरे भाई, सब पापस्य एकरण, सभी प्रकार के पाप कर्म को नहीं करना, सभी प्रकार के पाप कर्म करने से दूर रहना, नहीं करना, अकरणीय है, नहीं करना। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल कर्मों का ही संपादन करते रहे, पुण्य कर्म का ही संग्रह करते रहे, और सच्चीत परियोदपन, अपने चित्त को परिपूर्ण रूप से परिशुद्ध करना। एतम बुद्धानं सा, सभी बुद्धों की यही शिक्षा है, यही उपदेश है, यही धर्मोपदेश है। कितनी सीधी सरल। अरे कहाँ सारी दुनिया उलझ गई रे, सारी दुनिया उलझ, समझ नहीं पाते। अरे अपने मन को वश में करके भीतर के राग रूपी, द्वेष रूपी, मोह रूपी मैल कैसे इसका निर्मूलन करे, निर्दालन करे, उन्मूलन करे। विद्या ही सारे देश के जम्बूद्वीप के सारे लोग उबाल गए। अच्छा हुआ फिर से यह विद्या काम करने लगी और सारे संप्रदायों के लोग काम करने लगे। क्या काम करते? भगवान के संपर्क में जो आता है, और न जाने भगवान जब उत्पन्न हुए उस समय दास, जो वर्ण व्यवस्था थी, दास प्रथाक वर्ण व्यवस्था थी, दास शूद्रों की गुलामी थी, जो जन्महेतु के आधार वाली विभाग रचना उत्पादन संबंधों के आधार पर रचित ऐसी जो महिलाओं को, शूद्रों, अति शूद्रों को कोई एक मनुष्य का कोई जीने का अधिकार ही नहीं रह गया था। केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जो द्विज कहलाते थे, इनको सम्मान था, लेकिन
जो शूद्र, अति शूद्र और एवं नारी शक्ति, अरे इनको तो समाज में पशु से भी ऐसे ही जो स्थान था। यहाँ जो पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर उत्पन्न हुई, तो बहुत जो विषमतावादी वर्णवाद, इसीलिए जो शूद्र हो, अति शूद्र हो, नारी जाति हो, बहुत दास प्रथा गुलामी में रगड़ती रही और भगवान की उत्पत्ति हुआ करती है। सिद्धार्थ गौतम एक क्षत्रिय कुल में जन्म लेते हैं, बुद्धत्व प्राप्त करते हैं, तो ज्ञान का भंडार खुल जाता है, अविद्या से दूर हो जाते हैं लोग। सारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की विषमताओं को ऐसे तिलांजलि दी जा सकती, उसको नष्ट कर दिया जा सकता और समता मूलक समाज को निर्माण कर सकते। ज्ञान, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव के आधार पर जो एक मनुष्य दूसरे मनुष्यों के साथ में मनुष्यता का ही व्यवहार करे, और यही तो मनुष्य धर्म कहलाया गया। मनुष्य जैसे भी जीता है, जीना है ना, अरे यही तो सद्धर्म कहलाया गया। भगवान जो होते हैं, सिद्धार्थ गौतम ने जो बौद्ध धर्म की स्थापना नहीं की थी, सारा त्रिपिटक पढ़ के देखे तो ढूंढ कर भी सारे सूत्र पिटक हो, विनय पिटक हो, अभिधर्म पिटक हो, तीनों पिटकों में कोई बौद्ध नाम का शब्द ही नहीं। सिद्धार्थ गौतम जो सबने संबोधि प्राप्त किए, सद्धर्म की देशना दी, सुखा सद्धम्म देशना, सत्य धर्म की प्रतिष्ठापना की, सत्य धर्म का उपदेश सिखाया, सत्य धर्म की नींव डाली। क्या है सत्य धर्म? किसको कहते धर्म? अरे धर्म बौद्ध नहीं होता, हिंदू नहीं होता, सिख नहीं होता, जैन नहीं हुआ करता, मुस्लिम नहीं हुआ करता, यहूदी नहीं हुआ करता, पर्शियन नहीं हुआ करता। धर्म विशुद्ध होता है, वह सत्य होता है, इसलिए सब धर्म कहलाया जाता है। भगवान ने कोई सब में समृद्ध हुआ करते हैं तो सत्य धर्म की सीख दिया करते हैं, वो विशुद्ध होता है, धर्म सत्य होता है, विशुद्ध हुआ करता है, जिसमें अशुद्धि का नामो निशान नहीं। अपने चित्त के भीतर का राग रूपी, द्वेष रूपी, मोह रूपी मल को कैसे निकाला, विशेष रूप से देखा कर, विशेष रूप से कैसे देखा जाता है, कैसे दर्शन किया जा सकता है। अनित्य लक्षण, दुख लक्षण, अनंत लक्षण के आधार पर इस शरीर के भीतर कोई व्यक्ति विपश्यना का कर्मठान ग्रहण करते हुए सारे शरीर के भीतर एक अंग प्रत्यंग, एक अंग प्रत्यंग में से मन को कोई साधक गुजरता है, यात्रा करता है, और इस शरीर के भीतर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, धातु के अणु, रेणु, परमाणुओं का सारा प्रपंच। इस शरीर के भीतर कोई ईश्वर, परमेश्वर, आत्मा, परमात्मा नाम की चीज भगवान को नहीं दिखी। किस प्रकार मन है, मन, अरे आपका विज्ञान है ना, ये बहुत पिछड़ा हुआ विज्ञान है, ये आदिवासी है, भटकता रहा है। अज्ञानी दलित जनतेला सुखी करण्याला ज्ञान दवियाला महात्मा फुले। शापित मानव को बदल दिया वरदानों में, हीन दिनों के आंसू तुम्ही ने बदले हैं मुस्कानों में। बुद्धं शरणं गच्छामि। चित्त का मन है, मन, अरे आपका विज्ञान है ना, ये बहुत पिछड़ा हुआ विज्ञान है, ये आदिवासी है, भटकता रहा है। सारे शरीर की यंत्रणा को, सारे शरीर पिंड को, विज्ञान को ये संशोधन करने के लिए बहुत सारे उपकरणों का संशोधन किया, तो सारे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को देख सकते हैं, एक एक ज्ञान देख सकते हैं, लेकिन मन को देखना नहीं आएगा। मन को देखने का कोई उपकरण आपके विज्ञान को अभी तक संशोधित नहीं कर पाए, नहीं ना।
तो चित्त क्या है? ये देखने वाला, सुनने वाला, सूंघने वाला, चखने वाला, स्पर्श से जानकारी प्राप्त करने वाला और चिंतन मनन करने वाला एक बाह्य मन होता है। अंतर्मन वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, वेदना ये मन का अनुभव करने वाला खंड हुआ करता है। संज्ञा ये पहचान करके मूल्यांकन करने वाला खंड हुआ करता है। संखारा प्रतिक्रिया करके राग द्वेष मोह की गांठें बांधने वाला होता है और विज्ञान जानने वाला हिस्सा है। तो विज्ञाने इति विज्ञानन, जो जानने वाला मन का हिस्सा है, खंड है, उसे ही विज्ञान कहा जाता है। तो इसी तरह ये मन के चार जो खंड होते, जो उत्पाद होकर के नष्ट होते, चित्त चैतसिकों के विषय में भगवान ने सारे देख लिया। अरे ये चित्त भी, वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, मन के चारों खंड ये उत्पाद होकर के ये भी नहीं होते, ये भी तरंगे 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 तरंगे, सारा भौतिक जगत ये अग्निवायु जल पृथ्वी धातुओं के तरंगों, अणुरेणु, परमाणुओं से, अष्टकलापों से, तरंगों से भरा हुआ है। और वेदना, संज्ञा, संखार और विज्ञान, मन के चारों खंड जो उत्पाद होकर के वे होते, तरंगी तरंग तरंगी तरंग तरंगी तरंग। अरे भाई सारा शरीर का प्रपंच, सारा मन का प्रपंच तरंगे तरंगे तरंगे, ये भगवान ने अनित्य, दुख और अनंत लक्षण से जाना है। इसलिए जहाँ जहाँ मैंने ये अनुभूति के आधार पर ये विद्या उत्पन्न हुई, मैंने अनुभव किया और सारे लोगों को जीवन भर धर्म से बांटते रहे। आज अंगों वाला मान, सील, समझ। इसलिए कैसे सीलों में प्रतिष्ठित होते हैं लोग? पाणाति पाता वेरमणि सिक्खापदं समाधि, अदिन्ना दाना वेरमणि सिक्खापदं समाधि, कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समाधि, मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समाधि, सुरामेरय्य मज्ज पवादस्थाना वेरमणि सिक्खापदं। अपनी नींव जड़ मजबूत करता है। मुक्ति के क्षेत्र में, मुक्ति की अवस्था प्राप्त करने में जो जो आवश्यक गुणों को संग्रहित किया जाता है, तो उन गुणों को संग्रहित करने के लिए बेसिक जो चीज होती है, जड़ें होती है, नींव होती है, वो तो सील होती है, सील ही होता है जो बुनियादी तौर पर से यही काम करता है। अरे कोई मंजिल, कोई बेस ही मजबूत नहीं है जिस बिल्डिंग का, कैसे बिल्डिंग मजबूत होगी? ढह जाएगी। इसीलिए यह सील को ही नींव कहा जाता है, बुनियाद कही जाती है, जिस बुनियाद के आधार पर इस मुक्ति के क्षेत्र के भीतर पहुंच करके निर्वाण के रथ का रथा साधन किया जा सकता है। यह भगवान ने अनुभव किया और सारे जीवन भर लोगों को बांटते रही इस विद्या। जो भी गृही हो या गृहत्यागी भगवान के संपर्क में आए, अरे मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। न जाने कोई हो अपने आप को किसी संप्रदाय का कोई व्यक्ति कहलाने वाला हो, अरे जो सील का पालन करेगा, पाणाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समाधि, प्राणियों की हत्या करने से बच करके रहने का भी शिक्षा पद ग्रहण करती हूं। प्राणियों की हत्या से बचकर रहने का शिक्षा पद ग्रहण करना। एक शील 3 प्रकार से परिशुद्ध हो। शील समाधि के लिए, समाधि प्रज्ञा के लिए और प्रज्ञा भी मुक्ति की ओर पहुंचाने के लिए। ये सूत्र बड़े बखूबी से याद रखना चाहिए। और शील अपने अहंकार जताने के लिए नहीं, सम्यक समाधि अपने अहंकारों को जताने के लिए नहीं है। शील अपनी जड़े, नींव मजबूत करने के लिए, अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया जो सम्यक समाधि कहलाई जाती है, मिथ्या समाधि नहीं, सम्यक समाधि। शील इसीलिए सम्यक समाधि को प्राप्त करने की आधारशिला मानी जाती है। शील ही नहीं तो प्रज्ञा कैसी जगा पाओगे? जब अनित्य बोध, दुख बोध, अनात्म बोध वाली ये प्रज्ञा के तीनों लक्षणों में रमण करना, प्रज्ञा में विहार करना, जब तक कोई व्यक्ति त्रिविध शील में परिशुद्ध परिपुष्ट नहीं होता, व्यक्ति अपने मन को वश में करने वाली इस प्रक्रिया से सम्यक समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। कुशल चित्त की समाहितता को, एकाग्रता को प्राप्त नहीं कर पाता। अगर प्रज्ञा तो कितना दूर रही। इसी सम्यक समाधि के आधार पर खड़ी समाधि, उपचार समाधि, अर्पणा समाधि तक को जो व्यक्ति पहुंच पाता है, तो अनित्य, दुख और अनंत लक्षण में
समाहित होकर के प्रज्ञा में रमण करता है, प्रज्ञा विहारी बन करके चलता है, विमुक्ति की ओर बढ़ेगा। इसलिए शील नींव कहा जाता है, आधारशिला कही जाती है। तो हर व्यक्ति एक शील का 3 प्रकार से पालन करे। 3 प्रकार से प्राणियों की हत्या करने से बच करके रहना, यह शिक्षा पद ग्रहण। स्वयं भी किसी प्राणी, छोटा हो बड़ा हो कोई हो, प्राणियों की हत्या करने से विरत रहना, अलग रहना, अलिप्त रहना, यह शिक्षा है। एक शील 3 प्रकार से कैसे पालन किया जाता है? स्वयं भी प्राणी मात्र की हत्या नहीं करना, हत्या करने से बच कर रहना। दूसरा कि अरे भाई मैं तो नहीं, किसी दूसरे को कोई व्यक्ति प्रेरणा दे, भाई तू कर हत्या। अगर किसी ने ऐसे किसी को प्रेरणा भी दी प्राण हत्या करने की, वो भी उस हत्या में शामिल हुआ है ना, तो निर्दोष शील का पालन करना नहीं आता। तो इसीलिए इस बात को ध्यान में रखिए। दूसरा जो शील है, तो दूसरे विविध प्रकार से जो शीलों का पालन करना होता है, तो स्वयं ने भी प्राण हत्या नहीं करना और अन्य को किसी को प्रेरणा भी नहीं देनी चाहिए कि भाई तू कर। अगर किसी ने प्राण हत्या करने की प्रेरणा भी दी, प्रेरक बन गया, तो भी उस प्राणियों की हत्या में शामिल हुआ ना, तो शील त्रिविध शुद्ध नहीं हुआ ना, परिशुद्ध नहीं हुआ। फिर तीसरी बात, अरे कोई व्यक्ति हत्या कर लेता है, हत्या कर देता है, तो कोई व्यक्ति बड़ी अच्छी बात हुई, उसने हत्या कर ली, अच्छा ऐसा भी आपने कह दिया, उस हत्या में आप शामिल हुए। किसी औरों ने कोई किसी प्राणी की हत्या कर ली हो और आप लोगों ने उसका अनुमोदन किया, समर्थन किया, तो भी उस प्राणियों की हत्या में आपका सहभाग है, तो शील त्रिविध परिशुद्ध नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार से प्राणियों की हत्या करने से विरत रहने का शिक्षा ग्रहण करने का ये पहला शील है 5 शीलों में से। ये एक शील 3 प्रकार से पालन करना पड़ता है। कोई व्यक्ति जब धर्म को धारण करते हुए, जब धर्म के ये बोधि अंगों को धारण करता है, अनित्य दुख और अनंत लक्षण के आधार पर, जब कोई व्यक्ति बहुत पुष्ट हो जाता है और धर्म का लाभी बन जाता है, धर्म के रस का रसास्वादन चख लिया हो, अरे उसको तो त्रिविध शील का पालन करना है। कोई व्यक्ति केवल श्रुतमय ज्ञान से, अज्ञान के आधार पर, केवल चिंतनमय ज्ञान के आधार पर कोई व्यक्ति त्रिशुद्ध परिशुद्ध पालन कर ही नहीं पाता, क्योंकि श्रुतमय ज्ञान, चिंतनमय ज्ञान ये बुद्धि के स्तर का है, बुद्धि विलास का है और बुद्धि को सीमा होती है। इसलिए भीतर के नाम और रूप के रहस्य को खोलने में, गहराई तक खोलने में यादगार नहीं होती है, कामयाबी नहीं होती है। प्रज्ञा, भावित प्रज्ञा, भावित जो अनुभूति पर आधार पर उतरने वाला ज्ञान, यही शील का ज्ञान होता है। जो व्यक्ति इसी तरह पहला शील 3 प्रकार से शील का पालन करता है, शील की नींव जड़ें मजबूत हो जाती है। दूसरा शील अभिन्ना दाना वेगमणि शिक्षापदं समाधि। मैं चौर्य कर्म करने से विरत रहने का शिक्षा पद ग्रहण करता हूँ, करती हूँ। चोरी नहीं करना, प्राण हत्या करना पाप है, नहीं करना है। चोरी करना पाप है, नहीं करना है। स्वयं ने भी एक शील 3 प्रकार से परिशुद्ध हो, स्वयं ने भी चोरी नहीं करना। कोई चलते चलते कोई महंगी चीज है, घड़ी हो, कोई गोफ हो, कोई मिल गई अंगूठी हो, फिर रास्ते में जाकर के कोई बड़ा पैसा हो, अगर देख लिए, उठा लिए, अरे नहीं उठाना भाई, वो तुम्हारी चीज नहीं है ना, आपकी मेहनत की श्रम की नहीं है, वो पड़ी हुई थी। आप कहते यूं ही ऐसे कहते कि मैं उठाने में चुराने के लिए थोड़ी गया था, रास्ते पर मिल गई, उठा लेते, नहीं उठाना। चौर्य कर्म किसी न दी हुई वस्तु को हाथ भी लगाए, उस चौर्य कर्म की बीजें पड़ जाती है। इसीलिए हम स्वयं किसी प्रकार की चोरी नहीं करना है, चोरी करने से बच करके रहना। दूसरी बात कि चौर्य कर्म कर दूसरों को, किसी को प्रेरणा नहीं देनी है चौर्य करने की, चोरी करने की, तो किसी को भी प्रेरणा नहीं देना है। और किसी ने चोरी भी करनी हो तो अनुमोदन नहीं करना है, समर्थन नहीं करना है। तो 3 प्रकार के शीलों का पालन करना है। दूसरा शील हुआ। अब तीसरा शील
कामे सुमिच्छाचारा वीरमणि शिक्षापदं। कामना ये वासना संबंधी, काम वासना संबंधी की कामना हो, इसे बच करके काम वासना का विकृतीकरण है, मिथ्याचार है, मिथ्याचरण है, इससे विरत रहने का शिक्षापद ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं, बोल लेते हो। सीधा सरल अर्थ पर नारी गमन और पर पुरुष गमन ये ना करे, इससे बच करके रहे। कितनी सरल बात है। स्वयं भी पर नारी या पर पुरुष गमन ना करे, पर पुरुष पर नारी गमन करने से विरत रहे। और किसी ने कोई हो ऐसे कर रहा, उसको प्रेरणा भी दे, बिल्कुल ना दे, प्रेरित ना करे, शील टूट जाता है, प्रेरित शुद्ध परिचित नहीं हुआ। और कोई पर नारी पर पुरुष गमन करता है, उसका अनुमोदन भी देता है, समर्थन भी करता है, तो त्रिविध परिशुद्ध शील नहीं हुआ। चौथा शील मूसावादा ले रहा हूं। वाणी के 4 किस्म के दोष हुआ है। झूठ बोलना, गंदी बातों को बोलना, गाली गलौज देना, किसी की निंदा करना और व्यर्थ जो बकवास है, जो निकम्मी बात है उनको करना, ये वाणी के 4 किस्म के दोष हुआ करते हैं। इससे बच करके रहना, स्वयं भी बच करके रहना है, औरों को भी कोई प्रेरणा नहीं देनी है, स्वयं भी प्रेरणा नहीं देनी, झूठ बोलो करके, गंदी बात बोलो करके, किसी की निंदा किसी कहानी या और अन्य निकम्मी बातों को करे करके किसी को प्रेरणा नहीं देना। अरे किसी ने की भी हो, समर्थन नहीं करना। तो त्रिविध शील का पालन करना है। 5वां शील है सूरा मेरज्य मज्ज समाधाना वीरमणि शिक्षापदं समाधियानि। कच्ची हो पक्की हो, जो शराब हो, मद्य हो या कच्ची हो या पक्की हो, दारू गांजा भांग नशीली कोई चीज बारीक सारी जितनी सारी है, नशीली पक्की हो या शराब कच्ची हो पक्की हो, इन नशीली चीजों से विरत रहने का शिक्षापद ग्रहण करता हूं, ग्रहण करती हूं। स्वयं भी नहीं करना है, औरों को भी कोई प्रेरित भी नहीं करना है, और किसी ने किया भी हो तो समर्थन नहीं करना, अनुमोदन नहीं देना है। तो इसी तरह 5 शीलों का पालन करना आया। जो व्यक्ति इन 5 शीलों का पालन करता है, अपनी मुक्ति की नींव को, आधारशिला को मजबूत करता है। इसीलिए हर व्यक्ति, कोई हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश का, किसी वेशभूषा वाला, किसी बोली भाषा वाला हो, हर व्यक्ति ने यह शीलों का 3 प्रकार से पालन करे तो ही वह अपने मन को वश में करने वाली इस प्रक्रिया से सम्यक समाधि का अभ्यास करने में वह अग्रणी होता है, कामयाबी हो सकता है। कोई व्यक्ति शीलों का पालन ही नहीं कर पाता, वह अपने मन को वश में कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाता, नामुमकिन बात है, हो ही नहीं सकता। इसीलिए शील बड़ी नींव है, आधारशिला है, बुनियाद है। इस बुनियाद को पक्का करे तो ही धर्म की तरंगों से यह सारे नाम रूप का लौकिक प्रपंच जानते हुए लोकोत्तर प्रपंच जानने का बल प्राप्त किया जा सकता है। अरे कोई व्यक्ति अगर ये प्रयत्न ना करे तो अपाय गति में जाएगा ना, उसकी दुर्गति हो जाएगी ना। ये शील का पालन करने से क्या मिलता है? शील का पालन करने वाला भी मृत्यु को पाता है, और शील का नहीं पालन करने वाला भी मृत्यु को पा लेता है। इसके बजाय ना करे तो क्या बिगड़ता ही कोई हमारा? अरे भाई, प्रकृति अपने नियमों से चलती है, प्रकृति अपने कानून के आधार पर चलती है, प्रकृति के कानून के हिसाब, कानून के मुताबिक जो अपने को ढालता है, प्रकृति उसको पुरस्कार देती है। प्रकृति के नियमों का उल्लंघन जो करता है, तोड़ता है, अरे प्रकृति उसको तो सजाए देती है। इस कोर्स से छूट जाओगे, लेकिन प्रकृति के कोर्स से किसी का छुटकारा नहीं है। प्रकृति के नियमों का जिन्होंने उल्लंघन किया हो, प्रकृति सजा देगी। प्रकृति के नियमों का जिसने कोई पालन किया हो, चाहे वो गृही हो या गृहताजी हो,
किसी संप्रदाय का हो, अपने आप को कोई बौद्ध हो, जैन हो, सिख हो, यहूदी हो, ईसाई हो, मुस्लिम हो, किसी देश का, किसी वेशभूषा वाला, किसी बोली भाषा हो, कोई हो, अपने आप को कुछ भी कोई बोलता रहे, लेकिन उसको कोई लाभ नहीं होगा। इसीलिए त्रिविध परिशुद्ध शीलों का पालन करना आ जाना चाहिए। किसी ने प्राण हत्या से बच करके नहीं रहा तो उसका विपाक आएगा, अपाय गति में जाएगा। चौरे कर्म से अगर कोई बच करके नहीं रहेगा, अपाय गति में जाएगा। जो पर नारी पर पुरुष गमन करने से बचकर में रहेगा तो उसको लाभ होगा। अगर वो बच करके नहीं रह सकता तो उसको अपाय गति में जाने का ही बस मार्ग खुला हो जाएगा। कोई व्यक्ति झूठ बोलकर किसी को ठगाता है, अपाय गति का रास्ता तय कर लेता है। कोई व्यक्ति नशा पसा करके अपनी भी हानि करता है और अगले आने वाले जीवन की भी हानि करता है, हानि भी होगी। इसलिए 5 शीलों का बड़े व्यक्तियों ने पालन करके अपने मन को वश में करने वाली इस प्रक्रिया से अगर कोई करता है तो भीतर प्रज्ञा जगा करके सारे भीतर के काम तृष्णाएं, भव तृष्णाओं का सारा प्रपंच ध्वस्त करके निर्वाण को प्राप्त करता है, मुक्ति व्यवस्था को प्राप्त करता है, निर्वाण के प्रसाद पालन करता है। इसलिए शीलों को महत्व दिया जाता है। धर्म में खूब शीलों का पालन करते हुए जिन लोगों ने विपश्यना नहीं की हो, शीलों का पालन करते हुए अपने मन को वश में करने के प्रक्रिया से गुजरते हुए भीतर के सारा काम तृष्णा, भव तृष्णा, लोभ तृष्णा रूपी मल गिरा करे, उन्मूलन करे और खूब मुक्त हो, खूब लाभ हो। शील का पालन करने से ही अपनी जड़ें शील की बहुत मजबूत हो जाती है, अपने मुक्ति का आधार बनती है। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम। भी कभी भी आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखें यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/आवाज इंडिया टीवी पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें। साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज।